आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ हंसिका सिंह। विंध्य की भूमि वीरों और शहीदों की भूमि है। यहां की माटी में जन्म लेने वाले कई वीरों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इन्हीं में शामिल है रीवा जिले के ग्राम फरेदा के लांस नायक स्वर्गीय दीपक सिंह। दीपक ने भारतीय सेना के जांबाज सैनिक के रूप में 15 जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के धोखे से किए जाने हमले का जोरदार मुकाबला किया। उन्होंने चीनी सैनिकों के साथ कड़ा मुकाबला करते हुए अपने साथियों के साथ चीनी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लेकिन इस संघर्ष में दीपक सिंह मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनके शहादत की खबर रीवा पहुंचने पर उनके परिवार के सदस्यों के साथ पत्नी रेखा पर जैसे वज्रपात हो गया। विवाह के केवल 15 माह के बाद रेखा ने अपने पति को खो दिया। दीपक सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद के परिजन को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की थी। रेखा सिंह के जीवन पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस उम्र में नवविवाहित युवतियां वैवाहिक जीवन के मधुर सपनों में खोई रहती हैं, उस उम्र में उन्हें अपने पति को खोना पड़ा। विवाह से पहले रेखा सिंह जवाहर नवोदय विद्यालय सिरमौर में शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी। उच्च शिक्षित रेखा के मन में शिक्षक बनकर समाज की सेवा करने के सपने थे। विवाह के बाद उनके पति दीपक सिंह ने रेखा को अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। रेखा सिंह अपने पति की मृत्यु के बाद उनके सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। उनके मायके और ससुराल के परिवारजनों ने पूरा सहयोग किया। रेखा सिंह को मध्य प्रदेश शासन की ओर से शिक्षाकर्मी वर्ग 2 पद पर नियुक्ति दी गई। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से अपना शिक्षकीय दायित्व निभाया, लेकिन उनके मन में सेना में जाने की इच्छा लगातार होती रही। रेखा सिंह ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से इस संबंध में चर्चा की। रेखा सिंह को रीवा जिला प्रशासन तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने सेना में चयन के संबंध में उचित मार्गदर्शन और संवेदनशीलता से सहयोग दिया। रेखा सिंह ने बताया, जब कोई नवविवाहिता किसी कारणवश अपने पति को खो देती है तो परिवार और समाज उस बेटी के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न चिन्ह लगाता है तथा तरह तरह के लांछन लगाकर भविष्य के आगे बढ़ने के सभी मार्ग बंद करने का प्रयास करता है। मैं ऐसे व्यक्तियों का मुंह बंद करने और अपनी बहनों को हौसला देने के लिए सेना में शामिल हुई हूं। मुझे उचित मार्गदर्शन मिला। मैंने नोएडा जाकर सेना में भर्ती होने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारियों का प्रशिक्षण लिया। रीवा में मैंने फिजिकल ट्रेनिंग ली। अपने प्रथम प्रयास में मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे प्रयास में मेरा चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ। मेरा प्रशिक्षण 28 मई से चेन्नई में शुरू होगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर 1 साल में मैं भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपनी सेवाएं दूंगी। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत से काम लेकर और कठिनाइयों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण से हर स्थिति का सामना करते हुए रेखा ने अप्रतिम उपलब्धि हासिल की। उन्होंने पति दीपक सिंह के अधिकारी बनने का सपना पूरा किया। रेखा सिंह सही मायनों में रीवा जिले ही नहीं पूरे देश की लाडली लक्ष्मी हैं। मेरा नाम रेखा सिंह है। मैं शहीद दीपक सिंह वीर चक्र की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड गलवान वैली में 15 जून 2020 में शहीद हुए थे और उनके शहीद होने के बाद मुझे गवर्नमेंट के साइड से टीचर की ग्रेड 2 में जॉब मिली थी और बट मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अपने हस्बैंड के जैसे ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब फॉर्म फिल किया तो मैं स्क्रीन आउट हो गई थी। देन मैंने फिर से फॉर्म फिल किया और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा ये 4 Feb 2022 में वहाँ से मैं 34 SSB इलाहाबाद से रिकमेंड हुई थी और उसके लिए मैंने यहाँ से
एमास कोचिंग ग्रेटर नोएडा से मैंने कोचिंग ली। 21 डेज़ का मेरा कोर्स था। उसके बाद फिर वहाँ से रेकमेंड होने के बाद मैंने यहाँ पे फ़िज़िकल कोचिंग अपनी स्टार्ट की और यहाँ आर्मी एंड सिविल सर्विसेज एकेडमी है, वहाँ से मैं अभी अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग कर रही हूँ रमेश तिवारी सर के गाइडेंस में। और अभी 20 मई को मेरा वहाँ पे OTA चेन्नई में रिपोर्टिंग है और उसके बाद फिर मुझे वहाँ 11 मंथ की लेफ्टिनेंट पोस्ट, मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग जो है वो लेफ्टिनेंट के लिए होगी आफ्टर 1 ईयर, जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी मेरा वर्क था और जो भी गवर्नमेंट के साइड से हेल्प थी, तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की मैम और जो कलेक्टर सर थे उन सब ने मेरी बहुत हेल्प की और विद इन 1 ईयर मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। कुछ काम अभी पेंडिंग है, वो भी आई होप जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं जो भी सपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट के साइड से और गवर्नमेंट के साइड से, उसके लिए मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं अपने हस्बैंड्स के फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहती थी और मेरे हस्बैंड का ड्रीम था कि मैं टीचर, एक्चुअली मेरा हमेशा मैं टीचर बनने का ही बोलती थी, तो वो चाहते थे कि मैं ऑफिसर बनूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनका जो ड्रीम है वो मैं कंप्लीट करूँ। और अदर लेडीज़ जैसे हमारे एरिया में यदि कोई न्यूली मैरिड लड़की के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो सोसाइटी में बहुत सारी बातें होती हैं और उसकी वजह से जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत डिमोटिवेटेड हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा उनको मतलब आगे अपना फ्यूचर जो है वो उसके लिए वो सोच नहीं पाती हैं। तो मैंने मतलब यदि मैं ऐसा कुछ करूँगी तो अदर जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, सबको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो मेरा बस यही एक एम था कि अपने हस्बैंड्स के फुट स्टेप्स फॉलो करूं और जो भी सोसाइटी में मेरे बारे में जो भी लोग बातें करते थे तो मैं उनके जो माउथ है उसको शट करवा सकूं, बस मेरा यही एम था। मैं यही बोलूँगी कि जो भी उनका खुद का अपनी लाइफ के बारे में जो भी डिसीजन है वो खुद लें। कभी ऐसा ना हो कि वो अपना डिसीजन दूसरों को ना लेने दें और चाहे उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको मीन्स स्ट्रांग बने और अपना हर एक मीन्स फ्यूचर में जो भी चीज़ें हैं वो सोच समझ कर अपना डिसीजन लें और किसी और को अपना डिसीजन ना लेने दें और स्ट्रांग बने, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम आती हैं तो उससे हमें डरना नहीं है, उसका सामना करना है। और यदि हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा और हम पॉजिटिव रहेंगे तो स्ट्रेंथ हमारे अंदर रहेगी और हम कोई भी जो प्रॉब्लम है उसे फेस कर सकते हैं।